चलिए अब एक टॉपिक जो हम लोग को नया पढ़ना है उसको सुनिए, ध्यान दीजिए। मीडियन एंड सेंट्रॉइड ना, कुछ इसके बारे में बताया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मीडियंस का मतलब क्या हुआ बेटा? बॉय, एक ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। हर साइड का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मध्य बिंदु जिसको कहते हैं, यानी मिड पॉइंट के इस साइड और इस साइड की साइड आपस में बराबर होगी, ठीक। तो जो मीडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है। इस लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं? मीडियन। ए बी सी, ठीक, यहाँ डी, तो जो एडी होगा वही मीडियन है। ओके, इसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं। शांत हो जाओ, क्या कहना चाह रहा हूँ? और भी बन सकता है, जितने वर्टेक्स होंगे उतने मीडियंस बनेंगे। अब जैसे यहाँ मिड पॉइंट है और यहाँ वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर मिलने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? मीडियन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी वर्टेक्स है और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ है, तो मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे ही हम क्या कहेंगे? मीडियंस कहेंगे। सूर्यांश, तो ये क्लियर है, बहुत आसान है कि भाई हर एक ट्रायंगल में 3 लाइंस होते हैं, उन तीनों लाइंस के कोई ना कोई मिड पॉइंट होंगे और उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर जो लाइन बन रही है उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? यानी कि जो एडी है, जो बीई है और जो सीएफ है, ये मीडियंस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मीडियंस के। चलिए अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए कि ये सारे के सारे मीडियंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो बन रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सही है, अब तो डाउट क्लियर है। तो इस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को ही हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड हमेशा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, सब के अंदर ही बनेगा, इंटीरियर ही बनेगा सेंट्रॉइड। यही हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी किए थे। कुछ और प्रॉपर्टी इसकी दी हुई थी, देख लेते हैं। द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। स्वाभाविक सी बात है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो मिड पॉइंट भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर ही होगा, तो उनके थ्रू जो मीडियंस बन रहे हैं उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो उनकी मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगे। अगला है द मीडियंस टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके 2 साइड्स इक्वल होंगे, तो जब 2 साइड्स इक्वल हुए तो इक्वल वाले साइड की अब बात कर रहा हूं, थर्ड साइड छोड़ दिए, तो इक्वल वाले साइड्स का मिड पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो बराबर बराबर बटेगा, तो उन पर अगर हम वर्टेक्स से मीडियन ड्रा करेंगे तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगे। बहुत कॉमन बात बोला हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर थी इसलिए तीनों मीडियंस इक्वल हुए, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें तो 2 ही साइड्स इक्वल है, तो उनके जो मीडियंस होंगे वो इक्वल होंगे, आपस में उनकी लेंथ बराबर होगी। आगे, the median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी 2 साइड्स जब आपस में बराबर हैं, ठीक, तो इस वाली साइड पर जो वर्टेक्स बनेगा, अरे जो मीडियन बनेगा वो परपेंडिकुलर ही तो होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, तो ठीक सीधे बीच में जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात क्लियर हुई।
कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस पर मीडियन आएगा, बेस किधर भी हो सकता है क्योंकि साइड कौन सी बराबर है हमको पता तो है नहीं। मान लो ये और ये साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ये बेस हो गया, तो इस बेस पर जो मीडियन बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, अगर ये बराबर होती आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो फिर ये बेस का काम करता, इस पर जो मीडियन बनेगा वो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। शताक्षी बात समझ में आई आपको? 3-4 बातें हम लोग सीखे। पहली कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को हम मीडियंस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रा किया जाता है तो वो सब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक, उसके बाद कुछ और बातें हम लोगों ने सीखा कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो उनके मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगे। अगर अब इक्विलैटरल से आगे बढ़ते हैं, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, यानी दो साइड्स इक्वल हैं, तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उन पर जो मीडियंस बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस पर मीडियन बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस सर। आगे, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, जो ये सेंट्रॉइड है ये इन मीडियंस को 2:1 के में डिवाइड करता है। अगर ये A है तो इस साइड 2A होगा, ये ले 2:1 में। ठीक है, ये 2A होगा, ये होगा, ये 2A होगा और ये A होगा। इस तरह से बांटेगा कि 2:1 में ही डिवाइड होगा। सही है? तो सेंट्रॉइड और मीडियंस क्लियर है? कल ये वर्कशीट बात हुई थी, वर्कशीट 5 की, एक बार फिर से सुन लीजिए। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट। जो मीडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है that join a vertex to the midpoint of the opposite side। समझ चुके हैं हम लोग? प्रिया क्लियर? शिवम, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट से होकर क्रॉस होंगे। ठीक है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द, हमेशा इंटीरियर होगा, अंदर की ओर, ट्रायंगल के अंदर रहेगा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत अच्छे। In an isosceles triangle, the medians to the equal sides are equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उनके मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगे, इक्वल साइड वाले। The three medians of a equilateral triangle are इक्वल होंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। बस काम तो देखिएगा, altitude and orthocenter। अब देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस तो एक बेसिक सा डिफरेंस है। ये है ट्रायंगल, मीडियंस के केस में हम लोगों ने क्या कहा था, इन सबका मिड पॉइंट था और वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाते थे, जो लाइन मिलाती थी इन दोनों पॉइंट्स को उसे ही हम लोग मीडियंस कहते थे। सही है बेटा? अब एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है, मिड पॉइंट से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मिड पॉइंट से कोई भी कनेक्शन नहीं, यानी वर्टेक्स से बेस पर यानी सामने अपोजिट वाली साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा हो रही है इसे ही, इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। यानी एल्टीट्यूड के केस में मिड पॉइंट का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर अपोजिट साइड पर ड्रा किए
तो एल्टीट्यूड क्या है। अब इसी तरह यहाँ से भी अपोजिट साइड पर ड्रा करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा, मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह इस वाले वर्टेक्स पे भी अगर हम ड्रा करेंगे तो यूं, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी किसी भी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। क्लियर है। और ये एल्टीट्यूड्स भी देखिए किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। सही है ये? यस सर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा है ना भाई? हाँ बोलिए आप। ऑर्थो सेंटर स्पेलिंग गलत है क्या? इसी पॉइंट को इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को देखने में देखो अच्छा, बहुत अच्छा। हर्ष ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया कि उसको पता नहीं होगा, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उसने अच्छा क्वेश्चन किया। सुनो क्या कि इसी तरह का फिगर अभी पिछले में बना था, मीडियंस में भी, एल्टीट्यूड में भी इसी तरह का भी फिगर बना। तो ये उसमें हम सेंट्रॉइड कह रहे थे, इसमें ऑर्थो सेंटर कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? सुनो उसका रीजन क्या है बेटे। वहां पे जो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे थे वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते थे और उसको हम लोग मीडियंस कहते थे। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है। हाँ एक, हाँ बोलो बोलो, बोलो। अरे शैतान हो गया 90 डिग्री देखो ना, ठीक है। अरे भाई वहां क्वेश्चन रहेगा ना, आप वहां दिया रहेगा कि आप मीडियन की बात कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। अगर एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं तब तो ऑर्थो सेंटर, अगर मीडियंस की बात कर रहे हैं तो सेंट्रॉइड। अब सही है आदित्य। और कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया, लेकिन एक यहाँ बेसिक सा डिफरेंस, और बेसिक से क्या बड़ा सा डिफरेंस है कि सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर बन रहा था, लेकिन ये ऑर्थो सेंटर भाई साहब जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर बने। अब लेकिन यहाँ तो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर कब बनेगा? सुनिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? कई टॉपिक चल रहे हैं साथ साथ। हो रहा है? फिर से एक बार बोल दूं। अब बस बहुत ध्यान से सुनो बेटा। मीडियन हम किसको कहते थे? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मध्य बिंदु, जिसे मिड पॉइंट कहते हैं। उस मिड पॉइंट से जो लाइन मिल रही है वर्टेक्स से, उसको हम मीडियंस कहते हैं। और तीनों वर्टेक्स पे जब मीडियंस बनाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते थे सेंट्रॉइड। लेकिन एल्टीट्यूड के केस में ट्रायंगल के वर्टेक्स से तो स्टार्ट करेंगे, अपोजिट साइड भी रहेगी, लेकिन मिड पॉइंट हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी किसी केस में हो भी सकता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर लाइन देखना है। वर्टेक्स से जो लाइन ड्रा हो वो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाए, उसी को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। ओके, तो ये तीनों वर्टेक्स से एक एक एल्टीट्यूड बनेगा, अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तीन केस मिलेंगे हमको। अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हो, ठीक है। अगर ऐसा ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा बीच में रहेगा, इंटीरियर रहेगा। ठीक, अगर एक्यूट एंगल है, तीनों एंगल, तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना? yes, अगर तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा, इंटीरियर। अब एक केस
जहां क्रॉस करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। और एक 90 डिग्री ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये तो एक्यूट होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब इनका एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो ये मान लो ए बी और सी है, तो भाई ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो इसी लाइन पर तो आएगा, आएगा। इसी तरह इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस लाइन पर, यही अपोजिट साइड है ना, तो इस पर ये जाएगा, यही 90 डिग्री बन रहा है। कोई दूसरी लाइन ड्रा कर सकते हैं? 90 डिग्री बनाते हुए इससे यही बनेगी और इससे यही बनेगी। अब बच गया ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अपोजिट ये साइड है, इस पर एक ड्रा कर लेते हैं 90 डिग्री। ये एल्टीट्यूड होगा, यही ना हम लोग सीखे हैं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो देखिए इससे इस पर किए, इससे यहाँ आया, इससे यहाँ आया, तो इस वाले पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है तीनों के तीनों एल्टीट्यूड का। यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यही ना ऑर्थो सेंटर होगा। यानी हम ये याद रख सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा उस पॉइंट पर बनेगा जहां राइट एंगल है। देखो यही बनेगा, आप इधर रखते तो इधर बनता, अगर इस तरफ से ट्रायंगल बना लिए होते तो यहाँ बनता। तो ये जो राइट एंगल वाला हमारा वर्टेक्स है उसी पर हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा, उसी पर हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तो अब नोटिस करो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल था तो ऑर्थो सेंटर अंदर था ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल आया तो यहाँ साइड में आ गया, वर्टेक्स पर आ गया। अब भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बना के देख ही लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। बी के पास में लाइन, बी के पास में ये लाइन, ये डॉटेड वाली, इसको दिखाने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को दिखाने के लिए कि इसी पॉइंट पर से तीनों एल्टीट्यूड पास हो रहे हैं और जहां से इंटरसेक्ट करते हैं एल्टीट्यूड उसी को तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। एक फिगर ये वाला बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ज्यादा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बात है शिवम, कुछ कंफ्यूजन है? तो सर वो एक्यूट और राइट एंगल वाला तो आ गया, तो किसमें प्रॉब्लम? ये ऑब्ट्यूज। चलिए ध्यान दीजिए, मेंटेन साइलेंस बेटा। अब देखिए तीन वर्टेक्स होंगे ए बी सी। चलो ठीक, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बेटा, इधर 90 डिग्री नहीं बनना, ठीक है। अब क्या हम लोग सीखे? एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके अंदर कोई भी लाइन ड्रा करोगे वो परपेंडिकुलर होगी, इससे नहीं होगी। तो इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरफ तो करेंगे, यही लाइन तो आएगी पीछे, और इससे इस पर कुछ इस तरह से ये 90 डिग्री बनेगा इस पॉइंट पर। इससे जो हम अपोजिट साइड पर लाइन ड्रा करेंगे जिसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड, ये यही बनेगा ना 90 डिग्री, जहां बनेगा तभी तो एल्टीट्यूड कहेंगे, सही। अब ध्यान दीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। क्या मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे? हाँ तो ये 90 डिग्री कहाँ बन रहा है बेटा? ये लाइन तो 90 डिग्री पर नहीं ना है, ये कुछ झुकी हुई है ना। हमको तो 90 डिग्री ना चाहिए। ये होगा एक वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से इस पर अपोजिट साइड पर 90 डिग्री ड्रा करें। चलिए अच्छा, अभी इसको यहाँ पे कर लेते हैं 90 डिग्री ड्रा।
ये परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ तक तो कुछ गलत नहीं ना कर रहा है। इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट साइड पर, इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट साइड पर। अभी ये साइड बच गया। अब देखो ये लाइन टेढ़ी है, इसको अपने दिमाग में बेस बनाओ। बेस आप प्रोटेक्टर को अब यहां रखने वाले हो, ठीक है। इस लाइन को ओवरलैप करोगे प्रोटेक्टर लगा के, और अब 90 डिग्री ड्रा करना है। तो अब 90 डिग्री इस वर्टेक्स पे ड्रा करोगे तो वो लाइन कहीं इधर आएगी ऐसे, इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर, तभी ना ये 90 डिग्री दिख रहा। अरे भाई ये लाइन अब बेस लाइन हो गई ना। अभी नहीं क्लियर हो रहा है ये इमेज? अभी क्लियर हो रहा है। ये सही है, इस ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। ए वर्टेक्स का 90 डिग्री सही है एल्टीट्यूड, बी वर्टेक्स का 90 डिग्री सही है। अब एक बात बताओ, इस फिगर को जरा टर्न अप करने की कोशिश करो, इसको सबसे नीचे लाओ, या दिमाग में इमेज बनाओ, ठीक है। इस लाइन पर जो ये लाइन रहा है, क्या ये 90 डिग्री बना रही है? यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा? आदित्य बताइए, नहीं बनेगा। क्लियर है ये? अगर हम प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे इस तरफ से ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये 90 डिग्री तो कभी भी नहीं होगा, ये 30 या 40 डिग्री बन रहा होगा। हाँ बोलो बेटा। एक मिनट समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ लोगों के जैसे उनके मन में आया, आपके भी मन में आ रहा होगा कि इस वर्टेक्स से 90 डिग्री तो इसी पर बन जाएगा। अरे मेरे से ये बताओ 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? अपोजिट साइड ये है ना, यही लाइन जब तुम कह रहे हो 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री का एंगल कैसे दिख रहा है बताओ? ये टेढ़ी लाइन है ना, तो इस पर जब 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो ये फिगर फिर से बनाता हूँ, रुको। देखिए इस फिगर को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट अरे अफ्यूज एंगल ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 90 डिग्री इस लाइन पर इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर बनेगा। ये इसका एल्टीट्यूड हुआ। इससे 90 डिग्री इसके अपोजिट पार्ट पर बना, ये 90 डिग्री हुआ, सही। अब ध्यान दीजिए कि इस वर्टेक्स से, क्योंकि बेटा ये लाइन बेंड है, ये लाइन झुकी हुई है, सीधी अगर सीधी होती तब ऐसे करते तो ठीक था, लेकिन ये लाइन झुकी हुई है, तो इस पर अगर 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो ये इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर कहीं बनेगी ऐसे। ये वाला एंगल 90 तो होगा नहीं, यहां से लेके यहां तक का एंगल ना 90 डिग्री होगा, और यहां पर ये परपेंडिकुलर बनेगा। इस पर जब तक 90 डिग्री नहीं ड्रा करोगे, इस लाइन पर जब तक 90 डिग्री नहीं ड्रा करोगे, यहां कहां से 90 डिग्री बनेगा? जब तक ये लाइन खुद ही सीधी नहीं, इस बेस पर सीधा करोगे तभी ना बनेगा, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री बना। अब देखो इस वर्टेक्स से यहाँ लाइन आई, इसको इधर बढ़ाइए, ये वर्टेक्स से यहाँ लाइन आई, इसे यहाँ बढ़ाइए, और क्या हुआ? ये फिगर सही बनना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो। एक मिनट, ये डिस्टर्ब क्यों हो गए? बनाने में गड़बड़ी है, नहीं तो इनको जब पीछे लाएंगे बेटा तो ये सब एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा एक पॉइंट पर ट्रायंगल के बाहर मिलेगा ऐसे। देखिए ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आपको सेंटर होगा। इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनो।
हटो यहाँ से, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो बेटा, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल के बाहर इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे बनेगा एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ये बनेगा, और इस पार्ट से 90 डिग्री बनाएंगे तो इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर बनेगा। और जब इन तीनों वर्टेक्स को यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये देखिए ट्रायंगल के बाहर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। क्या प्रॉपर्टी दी थी, एक बार जल्दी जल्दी सुन लो। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके एल्टीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स पर जो एल्टीट्यूड बन रहा है उनकी साइड्स भी इक्वल होगी। एल्टीट्यूड ड्रायन ये हो गया। द आर्थो सेंटर, आप यही तीनों केस देखो दिया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आर्थो सेंटर इंटीरियर होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वर्टेक्स पर आर्थो सेंटर बनेगा, और यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो जो आर्थो सेंटर है वो एक्सटीरियर बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है, कल वर्कशीट 6 कंप्लीट करेंगे हम लोग। थैंक यू।